हेलो फ्रेंड्स, आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन 16 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। सेक्शन 16 बेसिकली क्या कहता है, किसी भी पर्सन के मरने के बाद उसका राइट ऑफ सू और राइट टू बी सूड पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में आपको सेक्शन 16 बताता है। काफ़ी क्लियरली मेंशन किया गया है। सेक्शन 16 के सब सेक्शन 1 में वो कहता है कि अगर कोई भी पर्सन है जिसका कोई राइट है किसी पर मुकदमा दायर करने का और कोई भी एप्लीकेशन किसी पर्सन के प्रति फाइल करने का, तो अगर वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस पर क्या असर होगा, उसके हक पर क्या असर होगा। अगर कोई पर्सन उसका राइट एक्रू होने से पहले मर जाता है तो क्या होगा, और अगर जो राइट टू सू का है अगर उसकी मृत्यु पर ही उसको वो राइट अराइज होगा तो क्या होगा। इसमें सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 हमें क्लियरली मेंशन करता है कि अगर उसके राइट को एक्रू होने से पहले अगर वो मर जाता है और अगर उसके मरने पर ही राइट एक्रू होता है तो जो भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके अगेंस्ट लिमिटेशन तब से काउंट की जाएगी, कंप्यूट की जाएगी जब वो कैपेबल हो जाए, मतलब कि मेजर हो जाए उसी राइट को यूज करने के लिए। तब तक लिमिटेशन काउंट नहीं होगी जब तक कि वो कैपेबल ना हो जाए, मतलब कि मेजर ना हो जाए, वो लीगली कैपेबिलिटी एक्वायर ना कर लें उसी राइट को यूज करने के लिए जो भी डिसीज पर्सन का था जो मर चुका है। और सब सेक्शन 2 हमें ये बताता है सेक्शन 16 का, अगर कोई भी पर्सन जिस पर हम मुकदमा दायर कर सकते थे, जिसके अगेंस्ट हम जो राइट है वो यूज कर सकते थे, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में अगर राइट एक्रू होने से पहले वो पर्सन मर जाता है और अगर उसके मरने पर ही वो राइट एक्रू होता है तो उनके उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट भी हम जो सूट और जो एप्लीकेशन जो राइट था उस पर्सन का जो कि एक्रू होने से पहले वो मर गया और अगर उसके मरने पर ही एक्रू हुआ तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट ही हम यूज़ कर सकेंगे। और तब तक हम यूज़ नहीं कर पाएंगे जब तक वो भी कैपेबल और लीगली कैपेबल ना हो जाए कि उनके अगेंस्ट हम वही राइट यूज़ कर सकें। तो इन दोनों ही स्थितियों में जो मुकदमा और एप्लीकेशन देने का हकदार है और जिस पर हमें मुकदमा दायर करना है, जिसके अगेंस्ट हमें एप्लीकेशन देनी है, अगर वो पर्सन मर जाए तो उस केस में क्या होगा। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये कुछ सर्टन टाइप ऑफ केसेस पर ये अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि ये अगर आप सब सेक्शन 3 में जाएंगे तो क्या होगा, ये राइट प्रियम्पशन सूट्स पर एप्लीकेबल नहीं है, प्रॉपर्टी सूट्स पर एप्लीकेबल नहीं है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए पोजेशन के लिए डाले जाएं, और कोई भी हेरिडिटरी ऑफिस हो उस पर ये सेक्शन 16 की एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगी। इसमें एक और बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप मान लें कि राइट एक्रू होने के बाद वो पर्सन की डेथ हुई तो सेक्शन 16 का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग अगर एक बार लिमिटेशन की कंप्यूटेशन स्टार्ट हो गई, उसकी काउंटिंग शुरू हो गई, तो वो कंटिन्यू रहेगी, कभी भी रुकेगी नहीं। तो सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग सेक्शन 16 का बेनिफिट उस केस में नहीं मिलेगा जब वो पर्सन राइट के एक्रू होने के बाद उसकी डेथ हुई हो। इस बात का आप क्लियरली ध्यान रखें। और जो सेक्शन 16 है वो केवल और केवल सूट्स पर और एप्लीकेशंस पर एप्लीकेबल है, ये अपील्स पर एप्लीकेबल नहीं है। इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि सेक्शन 16 अपील्स पर लागू होगा, एप्लीकेबल होगा। और मैंने काफ़ी केस लॉ भी ढूंढने की कोशिश की पर मुझे सेक्शन 16 के रिलेटेड कोई अच्छा केस लॉ नहीं मिला, तो मैं कोई भी केस लॉ इस वीडियो में मेंशन नहीं कर पाऊँगा। और आगे
सिर्फ इतना ही है इस वीडियो में। सेक्शन 16 हमें ये बताता है कि कोई भी पर्सन अगर उसकी डेथ हो जाए तो दोनों केसेस में क्या होगा, जिसका राइट जो एक्रू हुआ है उसने अपना राइट यूज़ करना है लीगल रेमेडी के थ्रू, और जिस पर जो राइट है उसका एक्रू हुआ है जिस पर हमने यूज़ करना है, तो उस केसेस में क्या होगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।